है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएँ कर रहे हैं उनको लेके। तो उसी प्रकरण में एक प्रकरण ये चल रहा था महाव्याहृति मंत्रों का। और इस प्रकरण में हमने इन 3 मंत्रों को देखा था। ये 3 मंत्र दिख रहे हैं ना? ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः पानाय स्वाहा और ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ये 3 मंत्र पूरे हो गए थे। इसी प्रकरण में एक चौथा मंत्र भी है, रुक जाइए मैं उसको लेके आता हूँ क्योंकि मुझे लाना ध्यान नहीं रहा वो। तब तक किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। कृष्ण मलिक जी हैं कोई, आप कुछ पूछ रहे हैं या कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये मिल गया मंत्र, देखिए। इसी प्रकरण में चौथा मंत्र ये भी तो आता है, इनके तुरंत बाद जिसको हम उच्चारण करते हैं, जिससे अगली आहुति देते हैं। ये देखिए ये वाला मंत्र। और इस मंत्र को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। मंत्र क्या है, एक बार मैं उच्चारण कर देता हूँ, फिर इसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः। ये तो पीछे भी आया था ना, बिल्कुल ऐसा ही। ये सब शब्द वही हैं जो पीछे आ गए हैं। ऊपर जो आपको 3 मंत्र दिख रहे हैं, बिल्कुल वही सारे के सारे वही शब्द हैं। प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदम अग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। ये मंत्र है। और देखिए इस मंत्र में सारे के सारे शब्द वही हैं जो ऊपर हम देख चुके हैं। पहला देखिए ओम भूर्भुवः और स्वः, ये 3 शब्द जो हैं ये तो पीछे भी आ गए हैं। आ गए ना तीनों महाव्याहृतियां। ये देखिए ये रहा भू, ये रहा भुवः और ये रहा स्वः, ये आ गए। फिर वायवा, वायवा शब्द जो आया, तनिक रुकिए। ये वायवा, ये शब्द कहाँ आया? हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? आदि जी कलर भी बदल दीजिए, जो नीला वाला है ना पीछे। हाँ जी, कैसा किया जाए आप बताइए? पहले रहता था ना, अरे जी वैसा कर दीजिए। यही करता था मैं तो ज्यादातर। पर चलिए ये कर दें, ये वाला। जी जी आदि जी जी। क्योंकि पीला रंग इस पे अच्छा दिखता है, वो वाला जो मैं लिख रहा हूँ जिस पेन से। देखिए ये वायवा शब्द कहाँ पर है? अच्छा अग्नि शब्द भी है। अग्नि शब्द यही है जो ऊपर अग्नय में आया, भूर अग्नय में अग्नय ये रहा। वायवा अगले जो ये वायवे आया, ये वहां से उठाया। और आदित्येभ्यः, ये आदित्येभ्य कहाँ से आया? यहाँ से आदित्याय से। प्राण, ये शब्द कहाँ से आया? ऊपर प्राणाय से। अपान शब्द है, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया ऊपर से। और बस हो गया, इतना ही था। और ये इदम अग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम, ये सब ऊपर से ही आए हैं। तो कुल मिला के ये जो चौथा मंत्र है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बताया ना गया हो। ये जो महाव्याहृतियां हैं, इनके अर्थ विस्तार से समझाए गए हैं। बहुत चाहे भौतिक अर्थ हो, चाहे आध्यात्मिक अर्थ हो। और इसके अलावा अग्नि शब्द का तात्पर्य वायु का, आदित्य का, प्राण का, अपान का, या जो व्यान शब्द है, इनको भी विस्तार से खोला गया है। तो मुझे लगता है अब इस चौथे मंत्र को बताने की आवश्यकता नहीं है। घी और सामग्री से ही आहुति देनी है। ये ऊपर से प्रकरण चला आ रहा है ना, जब से हमने प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्रों की आहुतियां दी, तो वो घी और सामग्री से चल रही थी। ये भी घी और सामग्री से और ये भी घी और सामग्री से। मैं बताता रहूंगा। अब जब भी आगे कोई परिवर्तन होगा ना कि केवल घी से आहुति देनी है या ऐसे आहुति देनी है जी, अब ये करना है, जो भी आएगा तुरंत बताऊंगा मैं। तो अब ये जो महाव्याहृत्याहुति मंत्रों का जो प्रकरण है 4 मंत्रों का, ये यही पूरा होता है। आज हम अगले प्रकरण पे बात करेंगे। देखिए अब 5वां जो मंत्र है इससे आगे का, वो ये मंत्र है। इसको समर्पण मंत्र भी कहा जाता है। आपने अभी तक समर्पण मंत्र, गायत्री मंत्री, वो जो संध्या हम लोग बोलते हैं, उसी में पढ़ा होगा। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। वो समर्पण मंत्र था ना वहां पे। उस मंत्र का भाव यही कहता है कि हम
ऐसे ईश्वर को जो इतना बड़ा है, जो हमको मोक्ष देने वाला है, जो हमको अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है, काम इत्यादि, तो हम उसको समर्पण करते हैं। ऐसी वहां पर भावनाएं हैं उस मंत्र में। तो देखिए ये मंत्र भी समर्पण मंत्र के नाम से जाना जाता है। ये तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र है। ये तैत्तिरीय आरण्यक में आता है। ये एक तो ग्रंथ होते हैं आरण्यक और एक होते हैं उपनिषद। तो ये आरण्यक का है, तैत्तिरीय आरण्यक। सीधे सीधे इसका अर्थ मुझे तो नहीं मिला, लेकिन अपने गुरुओं से सीखा और भी अन्य स्थानों पर इसको देखा है, और बड़ा आसान भी है। ऐसा नहीं है कि कोई नया मंत्र है या इसमें जो शब्द हैं कोई नए हैं एकदम से। एक दो नए शब्द हैं, उनका मैं बताऊंगा, उनको मैंने खोजा है बढ़िया से, उन पर खूब विस्तार से विचार किया है, तो आप देखेंगे एक बार इसे। सबसे पहला शब्द ओम है, जो हर मंत्र के पहले लगाया ही जाता है, इसको तो छोड़ेंगे। आपो शब्द देखिए, ये एक बार मैं उच्चारण कर देता हूँ। हाँ, उच्चारण की प्रक्रिया तो रहेगी। आपो ज्योति। अब देखिए ज्योति, ज्योति में तकार पर कैसा इकार है? दीर्घ ईकार, बड़ी ई की मात्रा है। पीछे जो ज्योति शब्द आए थे वो कैसे थे? ह्रस्व इकार, छोटी ई की मात्रा थी उनपे। कैसा ऐसा था, देख लीजिए। ऐसा आया था ना, अग्निर ज्योतिर्ज्योतिरग्नि, ऐसे करके। तो वहां ये वाला ज्योति था, छोटी ई की मात्रा थी, और इस मंत्र में बड़ी ई की मात्रा है। तो कोई ये ना सोचे कि मुझसे लिखने में गलती हो गई। हो जाती है मुझसे गलती, और मैं मान भी लेता हूँ मेरी गलती होती है तो, लेकिन इस बार मेरी गलती नहीं है, और ये जिसने लिखा है उसकी भी गलती नहीं है, यानी ऋषि दयानंद ने भी गलत नहीं लिखा है। ये व्याकरण का ऐसा नियम है जिसके कारण यहाँ ह्रस्व इकार का दीर्घ ईकार हो गया है, बड़ी ई की मात्रा बन गई है, उसमें हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला शब्द देखिए क्या है? रसोमृतम। रसोमृतम, रसो अमृतम नहीं बोलेंगे, रसोमृतम। इसका आवाज अ नहीं निकालेंगे। कुछ लोगों ने तो गलत सीख रखा है ना कि अ होता है, अ नहीं होता इसका उच्चारण। अलग अलग तोड़ेंगे तब बोलेंगे। रसः जमा अमृतम, ऐसा हो जाएगा फिर ये, रसः जमा अमृतम। अगला शब्द देखिए क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म। भूर्भुवः, ये तो बहुत बार आया है ये शब्द। अगला है स्वरोम। स्वरोम, और इसके ऊपर क्या है? अनुस्वार लगा हुआ है, स्वरोम स्वाहा। ये तो हुआ इसका उच्चारण। एक बार पूरे का देख लीजिए। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। तो ये है इसका उच्चारण। अब हम इसके अर्थ पर विचार करेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला शब्द क्या है? आपो। आपो को आप आपह लिखेंगे, आपह। नीचे देखिए ऐसा, ऐसे आपह विसर्ग लगा के। ये आपह क्या होता है? तो ये आपह एक ऐसा शब्द है जो वेदों में बहुत स्थान पर आता है, हमारे शास्त्रों में बहुत सैकड़ों स्थानों पर आता है, और ढेर सारे इसके अर्थ हैं। अलग अलग प्रकरण में अलग अलग इसके अर्थ होते हैं। एक बड़ा व्यापक जो अर्थ इसका चलता है भौतिक अर्थों में, वो चलता है जल के रूप में। आपह जल को बोलते हैं। उपनिषद में भी ये शब्द आया है कई बार, मैं बोलता रहता हूँ उसको। तो आपह का मतलब क्या होता है? जल। लेकिन यहाँ जल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा भौतिक अर्थ हमें देखना भी नहीं है। यहाँ केवल आध्यात्मिक अर्थ हम लोग देखेंगे। अब जैसे पिछले दिनों चर्चा चल रही थी, तो आपने देखा होगा कि हम मंत्रों का एक भौतिक अर्थ करते थे और एक आध्यात्मिक अर्थ करते थे। अब आप ये मत मानिएगा कि सब मंत्रों के दो ही प्रकार के अर्थ होंगे। ऋषियों को जहां आवश्यकता लगी जिन जिन मंत्रों की, वहां उन्होंने दोनों प्रकार के अर्थ किए, आधि भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। और जरूरी समझा तो तीन प्रकार के अर्थ किए, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक अर्थ। और जहां आवश्यकता हुई केवल भौतिक अर्थों की, तो वहां केवल भौतिक किया। जहां आवश्यकता हुई केवल आध्यात्मिक अर्थ की, तो वहां केवल आध्यात्मिक अर्थ किया। तो ये जो मंत्र है ना, अब आप इसमें खोजिएगा मत कि भाई इसका तो हमें भौतिक अर्थ भी चाहिए, हमें तो इसका वो भी चाहिए। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ है, बहुत बढ़िया, बड़ा उत्तम अर्थ है। आप प्रत्येक शब्द को देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। और जब इस मंत्र को बोलेंगे तो परमात्मा के बहुत सारे उत्तम स्वरूप को हम समझेंगे, और परमात्मा के प्रति जैसा बताया गया था समर्पण का भाव रखना है इस मंत्र में, क्योंकि समर्पण मंत्र कहा जाता है इसको, ऐसा बताया विद्वानों ने। आपह शब्द का मतलब क्या है? यहाँ आपह परमात्मा को भी कहते हैं।
ये परमात्मा के लिए संबोधन है, परमात्मा का नाम है, ऐसा समझ लीजिए। परमात्मा का एक विशेषण है, विशेषता बताता है परमात्मा की। ये आपः शब्द जो बनता है, ये बनता है आप्लरी व्याप्तो, इस धातु से बनता है। संस्कृत में एक धातु होती है आप्लरी, ऐसे आप्लरी व्याप्तो। और देखिए मैं ये धातु में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि धातु में बहुत कुछ छिपा होता है। आप्लरी से आप शब्द बना और ये व्याप्तो इसका अर्थ होता है, यानी व्याप्ति के सेंस में है, ये व्याप्ति के अर्थ को बताने वाला है ये आपः शब्द। बस सीधा सा मतलब यहीं से मिल गया, इस धातु से ही। कोई भी धातु में ये जो दूसरा शब्द होता है ना, ये वाला, ये उसके अर्थ को बता देता है। जैसे कितने जी वो सन्नो देवी में भी है आपस में। जी माता जी, जी बहुत बढ़िया, सर्वव्यापक। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक बताया आपने। तो व्याप्तों का मतलब क्या है, जो व्याप्त है। तो वो परमात्मा कैसा है, व्याप्त है। और व्याप्त को और व्यापक करना हो तो क्या कहेंगे, सर्वव्यापक। तो परमात्मा को हम लोग सर्वव्यापक मानते ही हैं। आप संध्या के मंत्र में भी जैसा माता जी ने अभी बताया ना, तो वही ऋषि दयानंद ने लिखा हुआ है कि आपलरी व्याप्तो, इस धातु से ये शब्द बनता है आपः। क्योंकि हमने जब पिछले दिनों संध्या के मंत्रों को अच्छे से विस्तार से देखा था, तब भी ये बात मैंने वहां भी बताई थी। कई महीने हो गए, और कई महीने क्या, लगभग 1 साल पहले ही बताया होगा, क्योंकि जून में हमारी कक्षाएं शुरू हुई थी, तब आसपास ही बताया था, उसके आसपास ही। तो बहुत समय हो गया, पुराने लोगों को शायद उतना याद भी ना हो, तो आज देख लीजिए, ये आपको याद रह जाएगा आप फिर से। आपः शब्द का मतलब क्या हो गया, सर्वव्यापक परमात्मा। परमात्मा की बहुत बड़ी विशेषता है, ये बहुत बड़ा गुण है सर्वव्यापक होना। वैसे तो हमारे जो सनातन धर्म है, उसमें सब लोग परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी कई सारे मत होते हैं जो परमात्मा को कई बार एक स्थान पे लाके भी रख देते हैं कि परमात्मा वैसे तो सर्वव्यापक है, लेकिन वो एक जगह भी रह सकता है। तो फिर वही बात जो मैं पिछली कक्षाओं में कह रहा था कि एक वस्तु में 2 प्रकार के विरोधी गुण नहीं घट सकते, कि कोई वस्तु एक देशीय भी हो और सर्वव्यापक भी हो, एक जगह भी रह जाए और सब जगह भी रह जाए, ऐसा थोड़ी होगा। सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक ही रहेगा वो। तो और सर्वव्यापक का मतलब है कि इस संसार में कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां वो परमात्मा ना हो, सब जगह उसकी व्याप्ति है। और अभी जिस दिन हम अभी निराकार शब्द को देख रहे थे, उस दिन बहुत विस्तार से निराकार शब्द को समझा, तो मैं आपको परमाणु का विज्ञान समझा रहा था। परमाणु को जब 3 टुकड़े किए गए, उसके 3 अलग-अलग भाग किए गए, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमने देखा। ये कहाँ दिखता है हमें, परमाणु के नाभिक में। परमाणु के भीतर एक घेरा होता है, हर परमाणु के भीतर होता है। और उस परमाणु का जो घेरा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस नाभिक में लगभग 99.9% जो स्थान है वो खाली रहता है। देखिए कितनी कमाल की बात है, बहुत गहरी बात बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए फिर से। मान लीजिए ये परमाणु हो गया, ये इस परमाणु में ये हो गया इलेक्ट्रॉन, क्षमा कीजिए, ये हो गया प्रोटॉन, और ये साथ में इसके साथ न्यूट्रॉन भी चिपके हुए हैं, ऐसे वो साथ साथ रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये बाहर गति कर रहे हैं, इसके बाहर। ये परमाणु के नाभिक में है। लेकिन इसमें जो आप खाली स्थान देख रहे हैं ना, इस नाभिक के भीतर, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि इस एक परमाणु के नाभिक के भीतर भी लगभग 99.9% से भी ज्यादा हिस्सा खाली रहता है, एकदम खाली, जो स्पेस है, जिसको शास्त्रीय भाषा में अंतरिक्ष बोलते हैं। जो एक दिन आप लोग पूछ रहे थे ना कि वो 3 लोकों में से जो अंतरिक्ष लोक है, विपिन जी पूछ रहे थे कि ये अलग से कैसे हो गया, तो ये वही लोक है जो सब जगह पाया जाता है। सोचिए कितनी सूक्ष्म और कितनी बारीक चीजें हैं, इनको तो वैज्ञानिक देख भी नहीं पाते, अनुमान से ही बोल पाते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि प्रकाश की इतनी सूक्ष्म किरणें आज तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं कि जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, इनसे इलेक्ट्रॉनों से या न्यूट्रॉनों से या प्रोटॉन से, जो हमारी आंख तक जाके पहुंच जाए और इनका प्रतिबिंब बना दें और हमको इलेक्ट्रॉन दिख जाए, दिखते ही नहीं है ये, इतने सूक्ष्म है। और उनके भीतर के स्पेस को भी वो लोग बता देते हैं कि यहाँ भी स्पेस है, इतना आकाश है, इतना अंतरिक्ष है इनके भीतर। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको,
परमात्मा की व्याप्ति के बारे में, क्योंकि निराकार स्वरूप हमने देखा ना उसका, जिसका कोई आकार नहीं है। यानी जो अगर संसार के सबसे छोटे परमाणुओं को भी ले लिया जाए, सबसे छोटे पार्टिकल्स को ले लिया जाए, उनसे भी वो सूक्ष्म होता है परमात्मा, उनके भी भीतर होता है, जिससे टकराकर कोई प्रकाश की किरण हमारी आँख से टकरा ही नहीं सकती, तो परमात्मा दिखेगा कैसे बताइए? लेकिन इतना होते हुए भी वो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। बहुत गहरी बात है ये। आप हमेशा परमात्मा को आँखों से देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो आपने कभी वैज्ञानिकों से प्रश्न खड़ा नहीं किया। आपने उनसे जो रदरफोर्ड, वो चैडविक और वो कौन-कौन से थे, वो 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी खोज की थी। आपने उनसे तो कभी नहीं पूछा, प्रश्न नहीं किया कि भई इनको आप क्यों बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को देखा तो आपने भी नहीं इन्हें। हालाँकि उनको समझने की एक अलग प्रक्रिया है, आँखों से तो दिखने में ये भी नहीं आते, तो फिर परमात्मा को एकदम से नकार देते कि आँखों से तो हमने कभी देखा नहीं परमात्मा को। ऐसा प्रश्न यहाँ भी तो किया जा सकता है ना इनसे भी। तो बहुत गहरा विज्ञान है, इस पर विचार करते रहेंगे, बहुत आनंद आता है इसको पढ़ने के बाद में। लेकिन ये आनंद तभी आता है जब हमारे पास अपराविद्या और पराविद्या दोनों हों, दोनों को जोड़ के उनका आपस में समायोजन करके देखेंगे, तब समझ में आती हैं चीजें बहुत अच्छे से। तो वो परमात्मा जो आपह है, आपह, वो कैसा है? व्याप्तो, व्याप्त है सब संसार में, कितने भी छोटे से छोटे पार्टिकल हों इस संसार के, उनसे भी सूक्ष्म है, अनंत सूक्ष्म होके वो परमात्मा इस सारे संसार में व्याप्त हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इस संसार में परमाणु कितने हैं? तो देखिए मैं अभी कुछ दिन पहले भौतिक विज्ञान पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति बता रहे थे बहुत गहरी बात है ये भी। मान लीजिए एक रेत का कण लिया मैंने, ये देखिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट बनाया ना, यहाँ देखिए बीच में, ये एक रेत का कण है। इस रेत के कण में कितने परमाणु हैं? ये तो रेत का केवल एक कण उठा है, मिट्टी का छोटा सा कण। इस रेत के कण में इतने परमाणु हैं जितने पूरे ब्रह्मांड में तारे हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसी कल्पनाएं हैं वैज्ञानिकों की। जितने पूरे ब्रह्मांड में तारे हैं, इतने इसमें परमाणु हैं। उन परमाणुओं के भीतर भी वो 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। सोचिए, ये कल्पनाएं नहीं हैं जो हम बता रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मैं ऋषियों की ही बात कर रहा हूँ केवल, या केवल शास्त्रीय बातें हैं, आधुनिक विज्ञान भी ऐसी बातें करता है। तो एक रेत के छोटे से कण के भीतर भी इतने सारे परमाणु उपस्थित हैं, और उन परमाणुओं के भीतर भी इतने सारे असंख्य इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैं। सोचिए परमात्मा की कितनी शानदार व्यवस्था है, कितनी बारीक व्यवस्था है, कितनी सूक्ष्म है, जिसको हम जान भी नहीं सकते, और वो परमात्मा उन सब व्यवहारों में उपस्थित रहता है, सब व्यवहारों में चिपका हुआ है, एक रस भरा हुआ है उनमें, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। हमको तो बस छोटे सा एक, किसी हमने मान लीजिए कोई छोटा सा आटे की लोई जैसी बनाई उसको तोड़ तोड़ के हम कितना छोटा कर सकते हैं, कितना बारीक कर सकते हैं। एक सीमा आ जाएगी जब हमें आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, इतना छोटा कर देंगे हम उन टुकड़ों को। लेकिन वैज्ञानिकों ने तो जितना छोटा किया, दिमाग खराब हो गया। कब तक छोटा करते रहे? जब तक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके आगे भी कई और गॉड पार्टिकल्स को उन्होंने खोजा है, वहां तक भी पहुंचे हैं। लेकिन परमात्मा इनसे भी सूक्ष्म है, इनसे भी बहुत 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 सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। तो उसी परमात्मा को क्या कहा ऋषियों ने? आपह। ठीक है जी। तो जब भी ये आपह शब्द हम उपासना में लेके बैठे, यज्ञ में तो खैर इतना गहन चिंतन हम लोग नहीं कर सकते, ये चिंतन तो उपासना में करने का है। उपासना में बैठिए और परमात्मा के इस आपह स्वरूप को देखिए धूमधाम से। अगला शब्द क्या है? ज्योति। ज्योति यानी तकार पर बड़ी की मात्रा। ज्योति शब्द पीछे कई बार आया है, प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्रों के प्रकरण में, जिसका अर्थ क्या होता है? हे सर्वव्यापक परमात्मा। एक संबोधन तो ये हो गया, आप क्या हैं? प्रकाश स्वरूप हैं, आप ज्ञान के देने वाले हैं, आप संसार को प्रकट करने वाले हैं, आप संसार का बोध कराने वाले हैं। देखिए बहुत सारे अर्थ हैं, केवल प्रकाश स्वरूप कहने से काम नहीं चलता। ये संसार अप्रकट रूप में था कभी, जिसको कोई जान भी नहीं सकता था। प्रलय था ये कभी, जब कुछ भी नहीं था, जब प्रकृति अपनी मूल अवस्था में थी, जब अप्रकट स्थिति में थी, अव्यक्त स्थिति में थी, जिसको कहना भी मुश्किल है। आपने उसको प्रकट किया, प्रकाशित किया, हमारे सामने लेके आया उसको, हमारे सामने आप उसको लेके आए, हमको प्रकाश कराया, उसका ज्ञान कराया, बोध कराया।
इस सेंस में भी आप ज्योति हैं। बहुत सारे अर्थ हैं इस ज्योति शब्द के, मैंने बताए हैं पिछले दिनों खूब व्यापकता से, खूब विस्तार से। और आप वेदों का ज्ञान देने से भी ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। वेदों का इतना महान और विस्तार विज्ञान आपने हमें दिया। आपने जीवन दे के, ये शरीर दे के, हमें आपने जीवन दिया, ये शरीर दिया, ये भी तो हमें हमारे लिए प्रकाश स्वरूप ही हुआ ना आपका। आप शरीर ना देते, ये इंद्रियां ना देते, तो हम किसी भी चीज का ज्ञान ना कर पाते। तो ये ज्ञान कराने के लिए जो इंद्रियां आपने हमें दी, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नामक उपकरण दिए, अंतःकरण दिया, ये भी तो प्रकाश कराते हैं हमें चीजों का। मन तो इतनी चीजों का प्रकाश कराता है, ज्ञान कराता है, बोध कराता है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। तो इतना सारा ज्ञान कराने से, प्रकाश कराने से आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति परमात्मा का नाम है, यानी प्रकाश स्वरूप। तो परमात्मा तो कितना प्रकाश कराता है, कितना ज्ञान कराता है। आप खोजते रहिए, एक एक व्यवस्था में चले जाइए, कितनी भी व्यापकता में, कितनी भी सूक्ष्मता में, तब उसके ज्योति स्वरूप को और व्यापकता में और विस्तार से समझते चले जाएंगे हम। 2 शब्द हो गए, 2 संबोधन हो गए परमात्मा के लिए। अब आइए आगे चलते हैं। अगला शब्द है रसः। रसः। रसः का मतलब क्या है? ये रस भी परमात्मा को ही कहते हैं। रस का पर्यायवाची शब्द होता है आनंद। भाई वैसा ही रस, जैसा हम कविता सुनते हुए रस लेते हैं, सुख लेते हैं, मतलब वैसे ही समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति रस ग्रहण करता है, गन्ने का रस हुआ या अनार का रस हुआ, किसी भी फल का रस हुआ, कोई अन्य रस हुआ, और उस रस को ग्रहण करके कैसा एक बड़ा सुख का अनुभव करता है, तो वैसा ही मामला परमात्मा के साथ भी होता है। वो परमात्मा रस स्वरूप है, सुख स्वरूप कह लीजिए, आनंद स्वरूप कह लीजिए, ऐसा होता है वो परमात्मा। जी श्रीमान जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। आचार्य जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। आवाज आ रही है? अच्छा, इसे ऐसे नहीं कर सकते ज्योति के आगे असो जमा असो, ज्योति ही जमा असो, ऐसे नहीं तोड़ सकते जी। असो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं तोड़ सकते, दोनों शब्द अलग अलग हैं जी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, ये पूरा और अलग है, एक साथ होते तो शायद हम कर लेते कुछ ऐसा काम, लेकिन नहीं करेंगे। जी जी जी। हाँ जी, संधि हो ही नहीं रखी है यहाँ पे, वो पहले से ही अलग कर रखे हैं। तो रसः शब्द का मतलब क्या हुआ? जो परमात्मा सुखों को देने वाला है या आनंद स्वरूप है, आनंद को देने वाला है। और आनंद शब्द को लेके या सुख स्वरूप शब्द को लेके भी पीछे खूब चर्चाएं हुई हैं। इस संसार में सुख जितने भी मिलते हैं, जो हमें इंद्रिय ग्राह्य सुख हैं, जो हम इंद्रियों से लेते हैं, उन सबको देने वाला परमात्मा है। कुछ भी देख लीजिए आप, किसी भी प्रकार का सुख, बहुत तेज प्यास लगी हुई है, जल ग्रहण किया, सुख हुआ, उसके पीछे भी कौन है? जो देने वाला है वो परमात्मा है। सीधे सीधे परमात्मा जल नहीं देता, लेकिन उसकी व्यवस्था में हमें जल मिल पाता है, इसलिए उस सुख की जो प्राप्ति होती है, वो सुख देने से परमात्मा को सुख स्वरूप या रसः कहा जाता है। इसके अलावा आप सभी सुखों को देख लीजिए, मैं सबको अलग अलग नहीं गिनवाऊंगा क्योंकि पीछे चर्चाएं हुई है सुख स्वरूप को लेके। या आनंद स्वरूप ले लीजिए परमात्मा को, रसः का मतलब वो रस की तरह, जैसे रस को ग्रहण करने से हमें सुखद अनुभूतियां होती हैं, वैसे ही परमात्मा मुक्ति में जाने के बाद वो आनंद की प्राप्ति कराता है। तो एक बात एक दिन चल रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा का आनंद मिल रहा है हमें। तो जैसे कई बार कोई व्यक्ति संध्या से उठ के आया, उपासना से उठ के आया और कहने लगा आज ना मैंने परमात्मा के आनंद को महसूस किया, परमात्मा का आनंद प्राप्त किया। तो कई बार हमारे गुरुजन कहते हैं कि वो आनंद नहीं होता, आनंद उतनी साधारण वस्तु नहीं है कि आपको इतनी आसानी से उपासना में प्राप्त हो जाएगी। हाँ, वो सुख होता है, सुखानुभूति होती है, परमात्मा का संग होने से एक सुख जैसा महसूस होता है मन को, आत्मा को। लेकिन आनंद इतनी आसानी से मिल जाए, इतने सस्ते में मिल जाए, ऐसा नहीं है। परमात्मा का आनंद प्राप्त ऊंची स्थितियों में जाके होता है, समाधि की ऊंची स्थितियों में, और उसको एक स्थिति कहा जाता है कैवल्य या असंप्रज्ञात समाधि जब होती है, तब वो आनंद जैसी अनुभूति होती है आत्मा को शरीर में रहते हुए। या फिर जब वो मुक्त हो जाता है, तब जब बिल्कुल मुक्त हो गया, तब तो फिर तो नितांत आनंद में रहता ही है, तब तो दुखों का लेश मात्र भी नहीं रहता। तो यहाँ जिस आनंद की बात चल रही है,
वो यही है रसः स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप, आनंद को देने वाला। स्वयं आनंद है, अपने आप में आनंद से परिपूर्ण है परमात्मा और आनंद को देने वाला है। रसः शब्द हो गया। अब अगला शब्द देखिए अमृतम। अमृतम शब्द या अमृतः कह लीजिए। और अमृतः शब्द की तो बहुत व्याख्याएं पिछली कक्षाओं में हुई हैं। कहाँ हुई हैं? आचमन मंत्रों में ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा। इसके अलावा भी कई स्थानों पर अमृत शब्द आया, तब बताया गया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, नए लोगों को पता चल जाएगा, पुराने लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो अमृत का मतलब क्या होता है? जो कभी न मरता हो, जो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, उसको अमृत बोलते हैं। यही मतलब होता है, बस सीधा सा। तो परमात्मा कभी मरता नहीं है, और जब मरता नहीं है तो जन्म भी नहीं लेता होगा, क्योंकि जन्म लेने वाले की तो मृत्यु होती है ना। तो वो शब्द तो अपने आप जुड़ जाएगा परमात्मा के साथ कि जब मृत्यु ही नहीं होती है तो जन्म ही कहाँ से होगा, या जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहाँ से होगी। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अब ऐसा परमात्मा जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती हो तो नित्य कहलाएगा ना वो। हाँ, यस्य छाया अमृतम, देखिए बहुत बढ़िया बता दिया। पीछे आया था एक मंत्र में, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में। तो परमात्मा को अमृत स्वरूप मानना चाहिए कि हे प्रभु आप अमृत स्वरूप हैं, आप कभी मरते नहीं हैं, आप मुझे भी उसी स्थिति में लेके आइए कि मैं भी अमृत स्वरूप बनूं, मैं भी कभी ना मरूं, कभी जन्म ना लूं। हालांकि जीवात्मा तो अमर ही होता है, लेकिन बार बार शरीर धारण करता है, छोड़ता है, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ऐसे चलता रहता है। तो एक बार तो जीवात्मा के मन में आता ही है, उसकी स्वाभाविक इच्छा भी है कि वो भी इन सब दुखों से छूटना चाहता है जीवात्मा। और परमात्मा के इसी अमृत स्वरूप को वो भी धारण करना चाहता है कि आप मुझे भी ऐसा ही बनाइए अपनी तरह, कि मैं इस बंधन से छूट जाऊं। ये जो बार बार शरीर को प्राप्त करने और छोड़ने का जो क्रम चलता रहता है, ऐसा मानेंगे यहाँ पर अमृत स्वरूप को। तो ये भी हो गया। आपः ज्योतिः रसः अमृतम। अगला शब्द देखिए, ये भी परमात्मा के लिए संबोधन जैसा ही है, परमात्मा की स्तुति जैसा समझिए, या परमात्मा को की विशेषता बताने वाला एक विशेषण है, ब्रह्म। और ब्रह्म शब्द तो अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। ब्रह्म शब्द जब भी हम सुनते हैं तो ब्रह्मा याद आ जाते हैं हमें, वो ब्रह्मा जी है ना, जो टीवी में देखते हैं हम, या घरों में कैलेंडर में चिपके रहते हैं, वही 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, ऐसा ही लगता है ना। लेकिन वो वाले ब्रह्मा जी नहीं है, 4 मुख वाले तो कभी थे भी नहीं, वो तो बना दिया किसी चित्रकार ने। मैं बना सकता हूँ वो तो बड़ी आसानी से, मैं 4 छोड़िए, मैं 5 मुंह बना दूंगा किसी भी व्यक्ति के, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है। स्केच बनवा लीजिए, पेंटिंग बनवा लीजिए। और वो ऐसा नहीं कि मैं डिजिटल पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं हाथ से बना सकता हूँ, मैं डिजिटल करके अपने फोन से बना सकता हूँ, एप्लीकेशन से बना सकता हूँ, वो सब चीजें बड़ी आसान है। तो ये तो मनुष्यों ने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए परमात्मा को जितना तोड़ना मरोड़ना था ना, उतना तोड़ा मरोड़ा है, अपने हिसाब से अपने फ्रेम में ढाला है परमात्मा को। हाँ, ऐसे ही ढाला है। और जितना चाहा उसके उतने हाथ लगा दिए, जितना चाहा उसके मुख लगा दिए, पैर बना दिए उसके, पता नहीं क्या क्या बना दिया, किस पे बिठा दिया कि परमात्मा उस पे बैठा है, वहां बैठा है। तो ये तो सामान्य सी बातें हैं, लेकिन परमात्मा का जो ब्रह्म स्वरूप है, इसको हम समझते हैं। इस ब्रह्म सूर्य को भी मनुष्य की तरह मतलब प्रस्तुत कर दिया मनुष्यों ने, गंगा को, जल को, तो सबको जो जल पदार्थ हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए, वैसे तो मुझे याद रहता है कि ब्रह्म शब्द क्या है, लेकिन अभी देखिए जितनी देर में मीरा ने अपनी बात रखी ना, इतनी देर में मैंने सत्यार्थ प्रकाश में से खोज निकाला। ब्रीह, ब्रीही, वृद्धौ, ये धातुएं हैं, इनसे ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है। और ऋषि दयानंद इसको खोलते हुए लिखते हैं, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। मेरे कमरे में भी लिखा रहता है ये हमेशा, मैंने हाथ से लिखा हुआ है, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। सबसे बड़ा होने से परमात्मा का नाम ब्रह्म है, बस इतना याद रख लीजिए। जब भी ब्रह्म शब्द आपके मन में आए, तब बस एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा है वो, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है, बस इतनी सी बात है। अब सबसे बड़ा कैसे है? क्या खली जितना बड़ा है? या जैसा हम सोचते हैं कि सतयुग में वो बड़े बड़े मनुष्य होते थे, खूब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे 8-8 9-9 फुट के मनुष्य होते थे, ऐसा बड़ा है? इस सेंस में बड़ा है?
नहीं, ऐसे आकार कद का तो वो होता भी नहीं, उसको तो हम निराकार देख चुके हैं पिछले दिनों में, है ना? कक्षा में समझा कि परमात्मा निराकार है, तो आकार वाला तो नहीं है। फिर बड़ा किस सेंस में है? तो बड़ा अपने गुणों में है। भाई बहुत सारे लोग इस समाज में, इस संसार में भी तो बड़े होते हैं ना, वो अपने अपने किसी ना किसी गुण के कारण बड़े हैं। जैसे मान लीजिए दो लोगों का कंपेयर कर रहे हैं हम, दो लोग पढ़े लिखे हैं, एक व्यक्ति 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, एक व्यक्ति 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, तो इसमें बड़ा किसको माना जाएगा? जो 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान अधिक होगा, ये सीधी सी बात है। ज्यादा पुस्तकें पढ़ी हैं, ज्यादा चीजों को, ज्यादा तथ्यों को उसने कलेक्ट किया है, इस मामले में बड़ा हो गया। तो यहाँ बड़े होने के लिए हमने क्या मानक क्या निर्धारित किया? ज्ञान बड़ा है उस बच्चे का जो 12वीं कक्षा में है। वैसे परमात्मा की बात है। जब हम कंपेयर करें पूरे संसार के मनुष्यों का या संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सबको देख लें कि सब में से सबसे बड़ा ज्ञान किसका है, तो खूब लोग मिल जाएंगे। वो उससे बड़ा जानकार, वो उससे बड़ा जानकार, उसके पास इससे ज्यादा नॉलेज, उसके पास उससे ज्यादा नॉलेज। लेकिन जब परमात्मा से कंपेयर करें किसी का तो फिर उसके ज्ञान के समान तो इस संसार का कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य टिक ही नहीं सकता, कोई नहीं टिक सकता। ज्ञान में सबसे बड़ा होने से परमात्मा को क्या कहेंगे? ब्रह्म। ये शब्द जो है ब्रह्म, ब्रह्म हो गया। अब केवल ज्ञान में थोड़ी बड़ा होता है परमात्मा, बल में भी तो बड़ा है सबसे। सारे संसार की जितने भी बल हैं सबको ले आइए, चाहे मनुष्यों के बल हैं, चाहे भौतिक वस्तुओं, जड़ वस्तुओं के भीतर भी तो बल होता है ना एक प्रकार का, या किसी भी प्रकार के अन्य बल हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण नाम का एक बल आपने पढ़ा होगा, पेशीय बल होता है, हमारे शरीर में एक बल चलता है, घर्षण बल होता है, ऐसे बहुत प्रकार के बल आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने होंगे। अपने आप में ये जो होता है ना, ये वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये अपने आप में बहुत व्यापक बल है, बहुत बड़ा बल होता है। कोई भी ग्रह किसी भी वस्तु को जब अपनी ओर खींचता है तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल जैसा कहलाता है। कितनी सारी भयानक से भयानक वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है वो। ऊपर कोई यान गया, बड़े से बड़ा, कई टन का यान है, वो ऊपर चला गया, ऊपर से उसने अपने बल को छोड़ दिया, नीचे आके गिरता है धड़ाम से, अपने आप नहीं गिरता वो, उसको पृथ्वी खींचती है अपनी ओर। ये अपने आप में सोचिए कितना बड़ा बल है इस पृथ्वी का। इसके अलावा ज्वार भाटा जब आता है, ज्वार भाटा आपने पढ़ा होगा तो जब ज्वार भाटा आता है तो चंद्रमा की स्थितियां ऐसी होती है कि चंद्रमा समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है। ये ज्वार भाटा जो आता है ना, जिसमें समुद्र का पानी बहुत बहुत ऊंचा उड़ जाता है, कई कई किलोमीटर दूर तक भी उड़ जाता है ऊंचा। इतना ऊंचा जाने से वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है जो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींच लेती है, उसको ज्वार कहते हैं जब ऊपर उठता है, और जब नीचे की ओर आके गिरता है उसको भाटा बोलते हैं। ये बल है चंद्रमा का, आकर्षण बल। सोचिए पानी को कितना ऊंचा उठा देता है। हम लोग कितना ऊंचा उड़ा सकते हैं पानी को? अपने बल से फेंकना चाहें, एक लोटे में पानी लिया, कितना ऊंचा फेंक पाएंगे? थोड़ा सा, कुछ फीट ऊपर तक। लेकिन चंद्रमा अपने आकर्षण बल से समुद्र के पानी को कितना कितना ऊंचा उठा देता है। सोचिए, बहुत बल है। और पिछले दिनों हम जिस पदार्थ को सबसे अधिक देख रहे हैं, अग्नि नाम का पदार्थ, वो जल को कितनी ऊंचाई तक ले जाता है उठा के अपने बल से, बादलों के रूप में। फिर वो उस जल में भी अपने आप में बल है, कितना कुछ करता है। कुल मिला के इस संसार में जितने भी बल हैं, चाहे वो चेतन वस्तुओं के बल हों, चाहे जड़ वस्तुओं के बल हों, किसी के भीतर कितना भी सामर्थ्य है, लेकिन जब तुलना हो परमात्मा के साथ तो कोई ठहर नहीं सकता उसके बलों के सामने। उसका इतना महान सामर्थ्य, महान शक्ति है, जिसको आज हम समझेंगे कक्षा में, क्योंकि आज वही आ रहा है, उस पर बात करेंगे। तो सब प्रकार के बलों में वो परमात्मा सबसे महान है, सबसे बड़ा है, और बल में सबसे बड़ा होने से उसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मा। देखिए, कहने को तो मैं आपको ये कह के छुट्टी कर देता कि भाई सबसे बड़ा होने से परमात्मा ब्रह्म है, लेकिन मैं आपको उस गहराई में ले जाना चाहता हूँ जो हमको उपासना में जाके मिलती है, जहाँ हम ऐसे भी विचार कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि परमात्मा के स्वरूप को और कैसे देखा जाए, और कैसे सूक्ष्मता में जाएं, और कैसे गहराई में जाएं परमात्मा को देखने के लिए। और ढूंढ लीजिए, किसी भी चीज में जाकर देख लीजिए, इस संसार में बहुत सारे लोग नैमित्तिक कारण हैं। नैमित्तिक कारण मतलब कुछ ना कुछ रचनाएं करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएशन करते रहते हैं। कोई व्यक्ति
कोई बहुत सुंदर पेंटर है, कोई बढ़िया पेंटिंग बनाता है, बड़ी-बड़ी आकर्षक और उत्कृष्ट संरचनाएँ बनाता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कारपेंटर है, बड़ी अच्छी संरचनाएँ बनाता है। जैसे सागर भाई हैं, वो बताते हैं कि उनके पिताजी बहुत अच्छी रचनाएँ करते हैं लकड़ी से, मतलब बहुत अच्छे कलाकार हैं वो इस मामले में। या बहुत सारे और भी लोग हैं जो किसी भी प्रकार के क्रिएशन करते हैं। कोई व्यक्ति घर बहुत अच्छा बनाता है, कोई व्यक्ति खाना बहुत अच्छा बनाता है। सबके पास अपनी-अपनी कुछ ना कुछ रचनाएँ हैं, कुछ ना कुछ क्रियात्मकताएँ हैं। होती है ना, क्रिएशन करने की क्षमता होती है, क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है। परमात्मा जितना नहीं है कोई भी। क्रियात्मकता के मामले में, रचनात्मकता के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। उसका क्रिएशन देखने निकले ना हम, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन उसके क्रिएशन को नहीं समझ सकते। जितना देखेंगे, जितनी व्यापकता में जाएँगे, उतना ही आश्चर्य होगा, उतना ही आश्चर्य। हम अपने आस-पास देखते ही रहते हैं। हर दिन प्रकृति में, प्रकृति की वस्तुओं में, जीव-जंतुओं में, छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़ों में, उनके शरीरों को देखें, उनकी संरचनाओं को देखें, उनकी क्रियाओं को देखें, तो इतनी व्यापकताएँ हैं, इतनी अद्भुत व्यवस्थाएँ हैं, जिनको देख के दिमाग खराब हो जाता है कई बार कि कैसे बनाते होंगे, कैसी रचनाएँ हुई होंगी। कितने रंग बनाए परमात्मा ने इस सृष्टि में। और कितनी वस्तुओं से बना है? केवल 3 चीज़ों से, सत्व से, रजस से और तमस से। ये 3 मूलभूत वस्तुएँ उठाई, उसी से पूरा संसार का क्रिएशन कर दिया। इस मामले में भी वो क्या है? सबसे बड़ा है। और इस सबसे बड़ा होने से क्या हो गया? ब्रह्म, ब्रह्म कहलाएगा वो इस मामले में भी। किसी व्यक्ति ने एक हैंड ग्रेनेड बनाया, एक छोटा-सा बम बनाया, बम। हैंड ग्रेनेड होता है ना, जिसकी पिन निकाल के हमने किसी घर के ऊपर फेंक दिया, तो आस-पास के 4-5 घरों को उड़ा दिया, तहस-नहस कर दिया, समाप्त कर दिया। किसी ने उससे बड़ा बना दिया, किसी ने उससे बड़ा ग्रेनेड कुछ बनाया, किसी ने तोप बना दी, किसी ने मिसाइल बना दी, किसी ने परमाणु बम बनाया, किसी ने हाइड्रोजन बम बनाया। परमाणु बम तक बात ठीक थी, एक परमाणु बम छोड़ा, एक शहर का शहर उड़ा दिया पूरा का पूरा। हाइड्रोजन बम छोड़ा, पूरी की पूरी पृथ्वी साफ कर दी। आज तक खैर हाइड्रोजन बम का किसी ने प्रयोग करके देखा नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यदि एक बार हाइड्रोजन बम किसी ने छोड़ दिया, प्रयोग कर लिया, तो ये जो पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं ना, ये रहने योग्य नहीं रह जाएगी। ऐसा कहा जाता है और सच भी है, ये ऐसा हो ही जाएगा। क्योंकि अपार ऊर्जा निकलती है उसमें से। और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता परमात्मा के अलावा, समाप्त ही होनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विनाश कैसे किया जाता है संसार का, ये काम मनुष्यों के हाथ में भी है। लेकिन इस संसार का बड़े से बड़ा तानाशाह कोई भी हो, चाहे वो चीन का, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो है, वो पता नहीं क्या उसका नाम क्या है, वो उत्तरी कोरिया में जो रहता है वो किम जोंग उन ऐसे करके ना, वो अगर उसकी खोपड़ी किसी दिन सटक गई तो हो सकता है वो उड़ा दे पूरी पृथ्वी को, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो कितना चाहे, कितना भी कोशिश कर ले, इस पृथ्वी के बाहर जाके वो तहस-नहस नहीं कर सकता चीजों को। या मैं शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो प्रलय नहीं कर सकता वो। कितने ग्रहों की प्रलय कर लेगा, चंद्रमा को उड़ा लेगा ज्यादा से ज्यादा, मंगल को उड़ा देगा और आसपास के 1-2 ग्रहों को उड़ा लेगा। इतना ही तो है, इससे ज्यादा थोड़ी। लेकिन वो परमात्मा, उसके पास प्रलय का इतना सामर्थ्य है कि इतने महान ब्रह्मांड को, जिसमें असंख्य तारे हैं, जिसमें असंख्य पिंड हैं, जिसमें असंख्य सौरमंडल हैं, असंख्य आकाशगंगाएं हैं, निहारिकाएं हैं, उल्का पिंड हैं, कितना कुछ व्यापक संसार, ये भयंकर, एक क्षण में नष्ट करने का उसके पास अद्भुत सामर्थ्य है। सोचिए, इस मामले में भी क्या है, वो सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा होने से ब्रह्म कहलाता है ना अद्भुत बात। और भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी जान। हमने ऐसे ऐसे गाने बना रखे हैं उसके बारे में और उसका पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप लोग सुना ही है, वो तो सब पिछली कक्षाओं में ये सब बातें होती रही हैं। तो भगवान की विराटता जो है, यानी विराटता, व्यापक स्वरूप जो है, जो इतना विस्तृत स्वरूप है, उसी को ब्रह्म स्वरूप कहा यहाँ पे। मैं केवल ब्रह्म स्वरूप पे बात करता रहूं ना तो कई दिन लग जाएंगे, अगर ब्रह्म स्वरूप को ही लेके बैठ जाऊं तो, है ना, खूब चलता रहेगा, खूब परमात्मा की व्यापकता को समझते रहेंगे। कितने ही असंख्य गुण हैं उनके मामले में, वो सबसे ब्रह्म है, सबसे बड़ा है।
तो आप स्वयं विचार कीजिए, स्वयं देखिए कि वो कैसे कैसे और बड़ा है। जैसे चलिए एक और बता देता हूँ और कैसे विचार कर सकते हैं इस मामले में। एक पिता अपने पूरे एक 5 या 7 सदस्यों के परिवार का पालन पोषण करता है, बढ़िया से करता है, धूमधाम से धारण करता है उस पूरे परिवार को। पूरा दिन लगा रहता है, 24-24 घंटे की भी मेहनत करता है, कितना कुछ तपता है वो, कितना परिश्रम होता है। बाकी सदस्य भी ताकत लगाते हैं, परिश्रम करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी कुछ कंपनी को जिसमें 1000 व्यक्ति काम करते हैं उसको संचालित करता है। कोई व्यक्ति इससे बड़े स्तर पे जाके किसी ना किसी व्यवस्था को संभालता है और सोचता है कि देखो मेरी वजह से ये कंपनी चल रही है, ये फैक्ट्री चल रही है, ये फर्म चल रही है, या ये व्यवस्था चल रही है, जिला चल रहा है, राज्य को संभालता हूँ, मैं देश को संभालता हूँ, या मैं यूएनओ का अध्यक्ष हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं सीजेआई हूँ, मैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मैं अध्यक्ष हूँ, या सबसे बड़ा जज हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं इसको संभालता हूँ। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो इस संसार में, कितनी भी बड़ी व्यवस्थाओं को संभालने वाला हो, परमात्मा के सामने कुछ नहीं है। परमात्मा इस पूरे संसार की व्यवस्थाओं को संभालने वाला है, धारण करने वाला है, धारण करता है। कितनी बार पढ़ा हमने, धाता यथा पूर्वम कल्पयत। और ऐसा नहीं कि पहली बार धारण कर रहा है, यथा पूर्वम कल्पयत, जैसा पहले धारण करता था और पहले करता था और पहले करता था, इस बार भी वैसे ही धारण कर रहा है। आप तो यूएनओ के अध्यक्ष इस बार बने हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और वो तो यथा पूर्वम कल्पयत, वो तो कितने हजारों सालों से इस पूरे ब्रह्मांड का, करोड़ों सालों से या करोड़ों सृष्टियों से, अनंत सृष्टियों से यथा पूर्वम कल्पयत ऐसे ही धारण करता आ रहा है, ऐसे ही व्यवस्थाएं संभालता आ रहा है। इस मामले में भी वो ब्रह्म है, सबसे बड़ा है। कितनी चर्चाएं हो सकती है परमात्मा के बारे में हम लगे रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे तो खूब व्यापकता होगी। और देखिए जितना परमात्मा की इस बारे में बात करेंगे, जितना स्तुति करेंगे, जितना खूब उसके गुणों का गुणगान करेंगे, जितना उसके विषय में सत्य सत्य कथन कहेंगे, सत्य बोलना है लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कि कुछ भी फ्रेम तैयार कर दिया परमात्मा को उसी में ढाल दिया, ऐसा नहीं करना। जितनी ज्यादा स्तुति, जितनी ज्यादा बार उसके गुणों का गुणगान करेंगे, परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ती जाएगी, परमात्मा के प्रति और अगाध श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और फिर यज्ञ जैसी चीज तो फिर बहुत छोटी लगेगी कि हाँ भाई इतनी ज्यादा चिंतन तो इसमें नहीं हो पाता यज्ञ में, मुझे तो और गहराई में जाना है, मुझे तो और गहरी उपासना में जाना है, मुझे तो और जानना है परमात्मा को, रुचि बढ़ेगी उपासना में। इसलिए जितनी ज्यादा स्तुति हो सके परमात्मा की उतनी करें हम लोग। तो देखिए यज्ञ कोई साधारण चीज थोड़ी है वो केवल आहुति डालने का मामला थोड़ी है, बहुत व्यापक चीज है। तो मैं ब्रह्म शब्द को अभी यहीं तक समेटता हूँ क्योंकि आगे भी चलना है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए भूर्भुवः स्वः, ये तीनों शब्द आ गए, भूः भुवः और स्वः। तो इनका तो हो गया पीछे। भू यानी प्राण स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा प्राण स्वरूप है, प्राणों को देने वाले हैं और प्राणों से प्रिय हैं, इसकी चर्चा खूब हुई है पीछे। भुवः आप दुख विनाशक हैं, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं। स्वः यानी सर्वव्यापक हैं, सब जगह रहने वाले हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसी में ही स्वरोम, ये स्वरोम शब्द दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्वः जमा ओम, यही वाला ओम है इसमें पीछे, और स्वाहा शब्द है फिर अंत में। स्वाहा का तो वही अर्थ रहेगा, लेकिन ओम शब्द को देखिए, और ये ओम शब्द वही है जिसको हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। अवति इति ओम, ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में, अवति इति ओम, रक्षा करने से परमात्मा का नाम क्या है, ओम है। अवरक्षणे इस धातु से बनता है, अवरक्षणे रक्षा करने से परमात्मा का नाम ओम है। खैर समझेंगे सर्वरक्षक को भी, आगे चर्चा आएगी आर्याभिविनय पुस्तक में, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि हे परमात्मा आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए जिस यज्ञ को मैं कर रहा हूँ। बाकी तो रक्षा को और समझेंगे विस्तार से, आज मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। तो मंत्र हो गया, फिर से समझ लीजिए, आपह सर्वव्यापक,
ज्योति प्रकाश स्वरूप, रसः अमृत स्वरूप या सुख स्वरूप, अमृत अमृत मतलब अमर, ब्रह्म सबसे बड़ा, भूहु प्राण स्वरूप, भुवः दुख विनाशक, स्वः यानी सर्वव्यापक, ओम सर्वरक्षक परमात्मा, आपको मैं ये आहुति प्रदान करता हूँ, मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ और ये मैं सत्य कह रहा हूँ, ये पदार्थ मेरा नहीं है, ये आपके लिए है, ये अग्नि के लिए है, जिसके लिए भी है, पर ये मेरा नहीं है। वो सेंस हम बना के चलेंगे जब भी स्वाहा बोलेंगे तो मंत्र का अर्थ यहीं पर पूरा होता है। अगले मंत्रों पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रकरण शुरू कर लें या किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो बताइए।